नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक अवश्य करें ताकि ऐसे ही वीडियो हम आपको उपलब्ध करा सकें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, महेंद्र सिंह धोनी और किस भारतीय खिलाड़ी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो यह खिलाड़ी कौन है? यह हैं सुरेश रैना। महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना। महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। धोनी ने अपनी कप्तानी में भारत को क्रिकेट में वर्ष 2011 में फिर से विश्व विजेता बनाया था और इसके अतिरिक्त 2007 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में ही टीम इंडिया ने T20 विश्व कप अपने नाम किया था। धोनी ने साल 2004 में बांग्लादेश के खिलाफ अपने क्रिकेट कैरियर की शुरुआत की थी। महेंद्र सिंह धोनी ने अपने क्रिकेट कैरियर की शुरुआत कहां से की थी? बांग्लादेश के खिलाफ क्रिकेट खेलकर। सुरेश रैना ने अपने 16 साल के कैरियर में भारत के लिए 18 टेस्ट, 226 वनडे और 78 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं। उन्हें इस बीच अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 7000 से ज़्यादा उन्होंने रन बनाए हैं। भारत का कौन सा राज्य कोविड-19 टेस्ट करने के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा? तो यह राज्य कौन सा है? यह राज्य है उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। देश में कोविड-19 परीक्षण करने के मामले में उत्तर प्रदेश राज्य शीर्ष स्थान पर रहा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 14 अगस्त तक 36 लाख सैंपल का कोविड-19 परीक्षण किया। कितना? 14 अगस्त तक 36 लाख सैंपल का कोविड-19 परीक्षण उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश राज्य में अब तक कुल 4426 सक्रिय मामले शामिल हैं और उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर सक्रिय मामले की लिस्ट में शीर्ष स्थान पर है, जबकि कानपुर दूसरे स्थान पर। किस कंपनी ने गाय के घी से के बिस्किट लॉन्च करने की घोषणा की है? ये कंपनी कौन सी है? ये है मदर डेयरी। कौन सी है? मदर डेयरी। भारत का सर्वोच्च ब्रांड मदर डेयरी ने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के उद्देश्य से गाय के घी के बिस्किट लॉन्च करने की घोषणा की है। मदर डेयरी ने आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर और खाद्य और प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त करने के बाद जल्द ही मार्केट में इन बिस्किट्स को मुहैया कराने की बात कही है। जो मदर डेयरी है, इसकी स्थापना 1974 में की गई थी और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं संग्राम चौधरी। किसने स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए सृजन पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये जो सृजन पोर्टल है, ये लॉन्च किया गया है राजनाथ सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? राजनाथ सिंह के द्वारा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विक्रेताओं को स्वदेशीकरण के तहत सामान लेने के लिए पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से स्टॉप शॉप ऑनलाइन पोर्टल सृजन लॉन्च किया है। इस पोर्टल के तहत विक्रेता आसानी से अपने सामान को किसी भी राज्य तक पहुंचा सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भरता के मार्ग में सक्रिय भूमिका निभाने और देश हित के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया है। किस पोर्टल को? सृजन पोर्टल। भारत के किस विश्वविद्यालय ने इलेक्ट्रिक मास्क विकसित किए हैं? यह कौन सा विश्वविद्यालय है? यह है जादवपुर विश्वविद्यालय, जिसने इलेक्ट्रिक मास्क विकसित किए हैं। कोलकाता स्थित जादवपुर विश्वविद्यालय के छात्रों ने इलेक्ट्रॉनिक जो मास्क हैं वो विकसित किए हैं। यह मुखौटा, जो ये मास्क होगा, किसी भी वायरस को पहचानने में सक्षम होगा और किसी भी वायरस पॉजिटिव व्यक्ति के करीब पहुंचने पर यह एक्टिवेट हो जाता है, जिसमें लगे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र SARS किसी भी वायरस को नष्ट करने के काबिल हैं और ICMR संगठन ने इससे मुखौटे को बनाने के प्रोटोटाइप को मंजूरी दे दी है, जो कि जल्द ही मार्केट में मुहैया करा दिया जाएगा। मार्केट में जल्द ही क्या करा दिया जाएगा? मुहैया करा दिया जाएगा, जो ये इलेक्ट्रॉनिक मास्क है।
पंडित जसराज का निधन हाल ही में हुआ है। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो जो पंडित जसराज हैं ये एक प्रसिद्ध गायक थे। क्या थे? प्रसिद्ध गायक। भारतीय शास्त्रीय संगीत गायक पंडित जसराज का निधन अमेरिका में 17 अगस्त 2020 को हुआ है और जो इनका जन्म है 28 जनवरी 1930 को हरियाणा के हिसार में हुआ था। और इनके जो पिता हैं, जिनके पिता थे मोतीराम जी, ये मेवात घराने में एक संगीतज्ञ थे। तो हमें ये भी याद रखना है कि जो पंडित जसराज हैं इनका संबंध किस घराने से है? इनका संबंध है मेवात घराने से। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत 8 दशक पहले की, जिनके लिए उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया, जिनमें वर्ष 1975 में उन्हें पद्मश्री नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 1987 में संगीत नाटक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1999 में इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हाल ही में उत्कर्ष आंगनबाड़ी केंद्रों के तौर पर विकसित किए गए 151 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किस ऐप का उद्घाटन किया है? तो ये ऐप कौन सा है? ये ऐप है सखी ऐप। कौन सा ऐप है? सखी ऐप। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आंगनबाड़ी के लिए सखी ऐप को लॉन्च किया है। सखी ऐप को लॉन्च किया है। उन्होंने कहा है कि जिला प्रशासन द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों को उत्कर्ष आंगनबाड़ी केंद्र बनाने के लिए ये एक सराहनीय कार्य है। आगामी 1 वर्ष में 500 और आंगनबाड़ी केंद्रों के रूप में ये विकसित किया जाएगा। सखी एप्लीकेशन के जरिए वह सभी उत्कर्ष आंगनबाड़ी केंद्रों को आवश्यक निर्देश देंगे। इसके अलावा आंगनबाड़ी में रहने वाले बच्चों के ऑनलाइन शिक्षण का भी कार्य इस एप्लीकेशन के जरिए आगे किया जाएगा। निम्न में से किस भारतीय क्रिकेटर को ई बाइक गो का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? हरभजन सिंह को। किसे? हरभजन सिंह को ई बाइक गो का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ई वाहन स्टार्टअप कंपनी ई बाइक गो ने भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हरभजन सिंह को ब्रांड एम्बेसडर बनाने के साथ ही कंपनी का लक्ष्य ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच बनाना है तथा ई वाहन अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना है। कंपनी अभी मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली, अमृतसर, जयपुर और हैदराबाद में अपना परिचालन करती है, जो ई बाइक गो कंपनी है। सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने? तो सीमा सुरक्षा बल के जो नए महानिदेशक हैं वो बने हैं राकेश अस्थाना। कौन बने हैं? राकेश अस्थाना। भारत सरकार ने सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिदेशक के रूप में राकेश अस्थाना को नियुक्त किया है, जो एस देसवाल की जगह लेंगे। जो राकेश अस्थाना है वो किसकी जगह लेंगे? एस देसवाल की। राकेश अस्थाना वर्तमान में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की कमान संभाल रहे हैं। किस बैंक ने ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग चैनलों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए डिजिटल अपनाएं अभियान शुरू किया है? ये बैंक कौन सा है? ये है पंजाब नेशनल बैंक, जिसने कि डिजिटल अपनाएं अभियान शुरू किया है। पंजाब नेशनल बैंक द्वारा ग्राहकों के बीच डिजिटल बैंकिंग चैनलों को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल अपनाएं अभियान शुरू किया है। यहाँ पर डिजिटल अपनाएं अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत जो बैंक हैं कोविड-19 के लिए पीएम केयर्स फंड में दान करने के लिए ग्राहकों को प्रोत्साहित करेगा।
पीएम केयर्स फंड में। इसके तहत प्रत्येक ग्राहक अपने रुपए डेबिट कार्ड से पीओएस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए पहले वित्तीय लेन देन करने पर बैंक द्वारा पीएम केयर्स फंड में 5 रुपये का योगदान किया जाएगा और यह अभियान बैंकिंग सेवाओं को सभी के लिए सार्वभौमिक रूप से सुलभ बनाने के लिए लाखों भारतीयों के वित्तीय और डिजिटल समावेशन के उद्देश्य से विभिन्न सरकारी योजनाओं के योगदान पर यह आधारित है। तो जो डिजिटल अपनाएं अभियान है वो पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। डिजिटल अपनाएं अभियान किसके नाम पर ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम रखा गया है? तो ये किसके नाम पर रखा गया है? ये रखा गया है अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम रखने की घोषणा की है। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे 6 लाइन का एक एक्सप्रेस वे है जो कि मध्य प्रदेश और राजस्थान को आपस में जोड़ता है और इसका नाम अब अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा जाएगा। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है। आज का वीडियो करते हैं हम यहीं पर समाप्त और मिलते हैं अपने कल के वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक अवश्य करें ताकि ऐसे ही वीडियो हम आपको उपलब्ध करा सकें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।